महाराज जी, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तमाम जगह हमने सुना है, शास्त्रों में भी शायद ये निहित है कि ये वही स्थान है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने माता राधा के साथ विवाह किया था। क्या ये सच्ची घटना है? हाँ, ये सच्ची। नंद बाबू बोले, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो? तो गर्गाचार्य बोले कि भैया ये आदि शक्ति और वृषवान की आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का पाठ शुरू किया, पूजन करावे लगे। वेद मंत्र की आवाज जो आकाश में गूंजने लगी, सब देवता चले आए, चारों तरफ से मंडप को घेर लिया और मंडप की शोभा और बढ़ गई। देवांगना जो थी उन्होंने गाने गाए, मृदंग, तबला, ढोल, ताशे सब बजाए। जिस टाइम पे ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस बंशी को राधे जी। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे। मैं सौर्य आपका स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग सनातनी में। जैसा कि शाम के करीब बज गए हैं 5 और हम पहुंच चुके हैं श्रीधाम वृंदावन से करीब 8 किलोमीटर दूरी पे स्थित भांडीर वन, जो कि छारी गांव में स्थित है। माठ से करीब 2 किलोमीटर दूरी पे ये जगह स्थित है और मथुरा स्टेशन से ये 30 किलोमीटर लगभग ये दूरी है और श्रीधाम वृंदावन होते हुए हम इस स्थान तक पहुंचे हैं। भांडीर वन पौराणिक स्थल है, भगवान कृष्ण के समय का ये स्थान है। जैसा कि हमने वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों में अध्ययन किया है, सुना है, पढ़ा है, जाना है कि भगवान से जुड़ी हुई पौराणिक चीजें जो सबसे ज्यादा स्थित हैं वो श्रीधाम वृंदावन में स्थित है, जो कि भगवान के समय की हैं। और भांडीर वन एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में शायद कोई भी सनातनी ऐसा हो जिसको जानकारी ना हो, लेकिन इसकी जानकारी तो है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जो भगवान राधा कृष्ण में अपनी आस्था रखते हैं, उनके प्रेम में अपना रस रखते हैं, उनको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता राधा के साथ हुआ है। लोग ये तो जानते हैं कि भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ है, जामवंती के साथ हुआ है और 16,108 रानियों के साथ हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता राधा के साथ भी हुआ है। यही वो स्थान है जहां पे भगवान ने माता राधा के साथ विवाह किया था। ये बहुत सारी जगह ये चीजें नहीं प्राप्त होती हैं। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाइए, गर्ग संहिता उठाइए, गीता गौ उठाइए, इन 3 उपनिषदों में, शास्त्रों में ये निहित है कि भगवान का विवाह माता राधा के साथ हुआ है। बहुत सारे लोग इस स्थान के बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे, उनको इस स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना यह है कि भगवान जब श्रीधाम वृंदावन छोड़ दिए उसके बाद उनकी भेंट कभी माता राधा के साथ नहीं हुई। शायद ये तो सच्ची घटना है कि माता राधा के साथ भगवान का पुनः मिलन नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि माता का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कभी नहीं हुआ है, ये स्थान उस चीज की गवाही दे रहा है कि इसी स्थान में भगवान ने स्वयं अपने हस्त कमलों से माता राधा का मांग भरा है। और उसके साक्षी ये वन, ये लताएं और साक्षात ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ही आकर के माता राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कराए हैं। यही वो स्थान है, भगवान ग्वाल बालों के साथ यही खेला करते थे, यही कदम्ब का वृक्ष हुआ करता था। ये सब वृक्ष जो है यहाँ गवाही दे रहे हैं, इन्हीं सब वृक्षों में भगवान चढ़ करके भोजन खाया करते थे, यहीं पे अपना समय बिताया करते थे। तो आज हम उस मनोरम स्थल पे पहुंचे हैं जहाँ की ये सच्ची घटना है। आइए हम लेके चलते उस मंदिर पे, उस स्थान पे जो भगवान की आज भी वहां पे मूर्ति स्थापित है। भगवान अपने हाथों से माता के मांग में सिंदूर डाल रहे हैं, भर रहे हैं। यहाँ के पुजारी जी से हम वार्ता करेंगे, इस मंदिर के बारे में तमाम जानकारियों को प्राप्त करेंगे। जैसा कि भांडीर वन हम पहुंच चुके हैं और उस लीला स्थली पे पहुंच चुके हैं जहाँ की भगवान राधा कृष्ण से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं। वृंदावन वो स्थान है जहाँ पे भगवान से जुड़ी हुई चीजें आज भी उपलब्ध हैं। यहाँ के पूज्य महाराज जी हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, हमारे साथ बात करें इनसे। महाराज जी से हम यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराज जी यहाँ ठाकुर जी के चरण सेवक हैं। हम महाराज जी से ही जानकारी इस स्थान की प्राप्त करेंगे। महाराज जी, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तमाम जगह हमने सुना है, शास्त्रों में भी शायद ये निहित है
कि ये वही स्थान है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने माता राधा के साथ विवाह किया था। क्या ये सच्ची घटना है? हाँ, ये सच्ची घटना है। इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। जब भगवान कृष्ण और राधे जी प्रकट हो गए तो नंद बाबा जब भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे थे तो गर्गाचार्य मुनि ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे। उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। नंद बाबा बोले, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो? तो गर्गाचार्य बोले कि भैया ये आदि शक्ति है, वृषवान की बेटी है, या को नाम राधा है? कि गुरुदेव वृषवान की बेटी का नाम राधा है? कि हाँ। कि तो एक बताओ, वृषवान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगो कन करेगो? अभी तो मेरा लाला 16 दिन को गए हुए, या को नाम रखवा रहे हूँ। जब या का विवाह करूँगा तो 18-19 वर्ष का जाओ, जब भी तो ब्याह करूँगा। कहीं ऐसा न हो कि वृषवान अपनी बाधा से मुकर जाए। गर्गाचार्य बोले कि भैया तेरे बेटा को विवाह राधा के संग में होगा और भांडरी वन में होगा, वह विवाह में न तू होगा और न वृषवान होगा, ये तो देवतर के मध्य में होगा, जहाँ विवाह में ब्रह्मा जी ही सब काम करेंगे। नंद बाबा बोले, गुरुदेव चाहे ब्रह्मा जी हो या देवता हो, कोई हो, मोह तो अपने बेटा की बहू राधा चाहिए, वहाँ ऐसा होगा विवाह होगा। तो फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की द्योष थी, जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ फुलरा द्योष। उस दिन नंद बाबा गाय चरा रहे थे तो 2-2:30 बजे करीब पूर्व तरफ से आंधी तूफान उठा, वर्षा होने लगी, बादल तड़क भी लगे, बिजली चमक भी लगी। नंद बाबा घबरा गए, लाला को लेकर कहाँ छिपूं? तो इतने में कहा देख रहे हैं, उनके सामने 17-18 वर्ष की लड़की जाने नीले कपड़ा पहन रखे, नील मणि को मुकुट धारण कर रखे, नील कमल हाथ में, वह नील कमल को लेकर नंद बाबा के सामने। नंद बाबा बोले, ये तो हमारी आराधिका है। तो नंद बाबा ने स्तुति की। राधे जी बोली कि बाबा जहाँ रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, जहाँ रूप के दर्शन और पाऊंगा तो। इतनी सुन के नंद बाबा उस तेज को नहीं सह पाए और मूर्छित हो गए। राधे जी बोली कि बाबा तो मूर्छित हो गई, तो अपने अपनी लीला को समेटा। वहाँ 7 वर्ष की लड़की बन के खड़ी हो गई। नंद बाबा की मूर्छा जगी। नंद बाबा बोले, अरे राधे तू आ गई, मैं तेरी भावना को समझ गई, तू काय की वजह से आई है? तू लाला को ले जा और अपनो मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास पहुंचा दियो। राधे जी ने भगवान की उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के अब पीछे एक अशोक वन था, वो तो नष्ट हो गया है, उसमें प्रवेश किया। वहाँ राधे जी की इच्छा से एक सरोवर प्रकट हुआ, उसका नाम था बृहद कुंड। दोनों उस पानी में अपने पैरों को डाल करके पैरों को पानी को हिलाने लगे। भगवान कृष्ण राधे जी के बालों को सहलाने लगे, राधे जी भगवान कृष्ण के बालों को सहलाने लगे। तभी दोनों तरुण अवस्था में हो गए, प्रौढ़ावस्था में हो गए। शिव जी पार्वती आ गए। शिव जी ने भगवान कृष्ण को श्रृंगार करो, पार्वती राधे जी को श्रृंगार करो। इतने में ही यहाँ पे स्वतः ही मंडप प्रकट होता है, जो ऐसा मालूम पड़ता बहुत बड़ा भवन है, जहाँ में 1000 खम्भा लगे हुए हैं, रत्न मणि सुशोभित है। बीच में एक सिंहासन बने हुए है, सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ी लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन के ऊपर बिठाला। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जो है राधे जी के अपने कमंडल में से जल लेकर के चरण धोए और चरणामृत लिया। वही राधे, मैं तो आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ, आप मुझे यह वरदान आज्ञा दें कि मैं आपका विवाह कराऊं। तो राधे जी की आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का पाठ शुरू किया। पूजन करावे लगे। वेद मंत्र की आवाज जो आकाश में गूंजने लगी। सब देवता चले आए, चारों तरफ से मंडप को घेर लिया और मंडप की शोभा और बढ़ गई। देवांगना जो थी उन्होंने गाने गाए, मृदंग तबला ढोल ताशे सब बजाए। जिस टाइम पे ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया, उस बंशी को राधे जी चुरा लिया। तभी से हमारी हिंदू रीति में प्रथा चली आ रही है, जिस जगह पर लड़का लड़की का विवाह होता है तो उस जगह पर लड़का की जूता को उसकी साली चुराती है। यह प्रथा तभी से शुरू हुई है। तो भगवान जूता पहनते नहीं थे और राधे जी की कोई बहन नहीं थी, इसकी वजह से राधे जी ने बंशी को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराया, फेरे कराए। लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता।
तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी के मांग में सिंदूर भरो। सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया, ब्रह्मा जी लोप हो गए, देवता लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो यह मंदिर में जो आप दर्शन है, ये एक ही मंदिर है पूरे संसार में कि जिसमें राधा कृष्ण के विवाह के दर्शन होते, भगवान जी और राधा जी के मांग में सिंदूर भरते हुए। सभी जगह आप दर्शन करोगे, बंशी बजाते हो करोगे, अब बंशी नहीं है। आज देखो भगवान का हाथ राधा रानी के मुकुट के ऊपर चुटकी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे भगवान की चुटकी बनी हुई है और भगवान का हाथ बिल्कुल लाल है सिंदूरी कलर से और माँ के मस्तक के ऊपर है। ऐसा बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साक्षात प्रतीत हो रहा है कि भगवान माँ के मस्तक पे अपने हस्त कमलों से सिंदूर भर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने जैसे हमें जानकारी दी कि पूरे विश्व में ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ पे भगवान अपने हाथों से माता का सिंदूर मांग में भर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री, आपने बहुत अद्भुत जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी, आपका शुभ नाम अगर हमें बता देंगे। मेरा नाम है महाराज राधा रमन जी। पूज्य महाराज श्री का नाम है राधा रमन जी। पूज्य महाराज श्री ने हमें ये अद्भुत जानकारी दी। ये रहस्यमयी जानकारी एक तरह से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भगवान का विवाह राधा जी के साथ हुआ ही नहीं। ये साक्षात ये स्थान, ये भांडीर वन उस चीज की गवाही देता है। पूज्य महाराज जी, क्या इस मंदिर को आक्रांताओं द्वारा, मुगलों द्वारा खंडित किया गया है, क्या तोड़ा गया है? हाँ, ये मंदिर आज से लगभग 350 वर्ष पहले इतना बड़ा था कि इसकी छत से मथुरा दिखाई देती थी। 500 घुड़सवार सेना रहती थी और यहाँ पर 2000 आदमियों की बस्ती थी। एक बट वृक्ष भी इतना बड़ा था जिसकी 15 किलोमीटर की परिक्रमा थी। उसके नीचे होकर के यमुना जी बहती थी। परंतु 1857 में एक मुसलमान बादशाह हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, जो कि अब उसको टीवी सीरियल वाले भी दिखा रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली, उसने हमारे इस क्षेत्र में इतना अत्याचार किया था कि 7 दिन तक तो यमुना जी का पानी भी लाल हो गया था। तो उसने मंदिर को तोपों से उड़ा दिया, हमारे परिवार के सब आदमियों को मार दिया, बट वृक्षों को काट दिया। और जो मैंने बताया, राधे जी की एक स्वेच्छा से तालाब प्रकट किया था, बरगद का और मंदिर का मटेरियल जो था, कचरा जो था, उस तालाब में डाल दिया। तालाब भी नष्ट हो गया, यहाँ से खजाना भी लूट के ले गया। लेकिन हमारा खजाना आज भी हमारे पास है, जो हमारे पुरखा ठाकुर जी को लेकर के, राधे रानी को लेकर के यमुना जी के खादर में खड्डों में छुपे रहे। जो जाकर के शांति हो गई, फिर छोटा मंदिर बनाया, अब थोड़ा भव्य मंदिर बन गया है। तो पूज्य महाराज जी, आप कई पीढ़ियों से यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं और आपके पूर्वज भी बलिदान हुए हैं उस आक्रांता के तोपों से, उस आक्रांता के क्रूर शासन में आपके पूर्वज भी बलिदान हुए हैं। हाँ, अपने 21 पीढ़ियों के मैं नाम बता दूंगा। देखिए सनातन धर्म कितना अद्भुत है। पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं हम 21 पीढ़ियों का अपना नाम बता देंगे। शायद ऐसे भी दूसरे धर्म के लोग हैं कि अपने बाप दादा का, उनसे तीसरी पीढ़ी का नाम नहीं जान पाएंगे। अगर हम तीसरी पीढ़ी में जाएंगे तो शायद कोई राम और कोई कृष्ण का ही वंशज निकले, या कोई राम से ही, कृष्ण से जुड़ा ही उनका नाम हो। लेकिन महाराज जी बोल रहे हैं हम अपनी 21 पीढ़ियों का नाम बता देंगे। इसीलिए सनातन संस्कृति अद्भुत है, जो पुरातन चिरकाल से चली आ रही है। कहा जाता है न भूतो न भविष्यति, भविष्य में रहेगी और इसका कोई भूत नहीं है, कोई गणना नहीं है सनातन संस्कृति की। और ये वही स्थान है जो इन चीजों की गवाही दे रहा है। इसीलिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि अपने मंदिरों को बारे में जानिए, अपने सनातन के बारे में जानिए। कैसे क्रूर आक्रांता शासक हुए मुगलिया काल में, कैसे हमारे 80,000 मंदिरों को तोड़ा गया, कैसे बर्बाद किया गया। उन्हीं 80,000 में से एक मंदिर ये भी है जहां पे पूज्य महाराज श्री के परिवार के लोग भी क्षतिग्रस्त हुए, पीड़ित हुए, परेशान हुए। लेकिन महाराज जी ने पूरे हौसले के साथ बताया कि आज हमारी जो मेन धन था, जो हमारा मेन धन था, वो राधा धन है, कृष्ण धन है, वो आज भी हमारे पास है। ऐसे महापुरुष जो कि हमारे सनातन संस्कृति की प्रेरणा है, ताकत हैं, जिनकी वजह से हम आज अपने इन मंदिरों को देख पा रहे हैं। ऐसे महाराज जी लोग हैं जिनकी वजह से आज भी हमारा सनातन धर्म जिंदा है, जीवित है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार।